हम सभी ने रामेश्वरम का नाम अवश्य सुना है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत का। परंतु रामेश्वरम का अर्थ क्या है? अब इसको यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाएगा तो फिर ये मंदिर, यहाँ पर जो शिवलिंग है वो श्री राम ने ही स्थापित करे हैं। तो फिर रामेश्वरम का अर्थ हुआ जो श्री राम के ईश्वर है, अर्थात शिव। परंतु जब इसे अद्वैत की दृष्टि से देखा जाएगा तो फिर जो राम के ईश्वर है या फिर जिनके ईश्वर राम है, इन दोनों में ही कोई अंतर नहीं रह जाता है। द्वैत का मंत्र हुआ ओम नमः शिवाय, राम रामाय नमः, हम हनुमंते हम फट, अर्थात मैं और मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य। वहीं पर ही अद्वैत का मंत्र हुआ अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारी आज की कथा तो मां दुर्गा और श्री राम से जुड़ी है। तो आइए इन सभी बातों को जोड़ते हुए सुनते हैं आज की बहुत ही अद्भुत, सुंदर और मनोहर कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस कथा को मैंने मनोहर क्यों कहा? वो इस कारण क्योंकि ये आनंद रामायण के मनोहर खंड की कथा है। जी हाँ, और ये एक ऐसी कथा है जो आमतौर पर राम भक्तों ने भी नहीं सुनी होती है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार प्रभु श्री राम अपने सेवकों, अपने भाइयों और पुत्रों के साथ आखेट खेलने के लिए निकले। अर्थात वो जंगल में एक हिरण के पीछे भागे। घोड़े पर सवार थे, घोड़ा बहुत तेजी से भागा। हिरण आगे आगे, प्रभु श्री राम और उनका घोड़ा पीछे पीछे। हिरण एक वन से होता हुआ दूसरे वन में गया, दूसरे से तीसरे, और प्रभु श्री राम भी उसी वेग से एक वन से होते हुए दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे। इसी बीच में वे अपने सेवकों, भाइयों और पुत्रों के कहीं आगे निकल गए। अब आगे निकल करके जब वे घने वन में पहुंच गए तब उन्हें इस बात का ध्यान हुआ कि उनके सभी सेवक, भाई और पुत्र तो पीछे छूट गए हैं। ऐसे में वे एक जगह पर रुके, घोड़े से उतरे, अपने चहुं ओर देखा तो पाया कि ये पूरा स्थान तो निर्जल है, अर्थात यहाँ पर तो वो जल ही नहीं है। भागते भागते उन्हें प्यास लग गई थी, भूख लग गई थी। तो फिर वे एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। अब कहीं से आसपास के गांव में रहने वाली एक वृद्ध महिला वहीं से होकर के निकली। अब जब वो जा रही थी तो उसने देखा कि एक राजा की भांति दिखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके चेहरे पर अत्यंत तेज है, जिसकी मुस्कान मनोहर है, ऐसा एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है। उसका घोड़ा भी कोई आम सैनिक या सेनापति के घोड़े की तरह नहीं दिख रहा है, सुसज्जित है। वे समझ गई कि ये हो ना हो कोई राजा है। वे पास में गई तो पूछा और मालूम चला कि ये तो दशरथ पुत्र श्री राम है। ये महिला हर्षित हो गई, उत्सुक हो गई इनके चरण स्पर्श करने के लिए। तब प्रभु श्री राम ने कहा, माता, मुझे बहुत प्यास लगी है, भूख भी लगी है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी प्यास और भूख दोनों की तृप्ति हो जाए? ये सुनकर जो वृद्ध महिला थी, उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आज का दिन बहुत ही पावन है, मंगलवार का दिन है, और आज के दिन वन के ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में, जो कि देवी दुर्गा का मंदिर है, आसपास के गांव की सभी महिलाएं उनकी पूजा के लिए आती हैं। बहुत दूर नहीं है, मैं अभी जाकर के उन सभी महिलाओं को आपके आगमन की सूचना देती हूं। वे जो भी प्रसाद लेकर आई होंगी वे सब आपके लिए लेकर के आ जाएंगी। प्रभु श्री राम ने कहा, माता, यदि ऐसा हो सके तो बहुत ही उत्तम रहेगा। यह सुनकर वो वृद्ध महिला ऐसे उस मंदिर की ओर चली जैसे उनमें पुनः यौवन लौट आया हो। तेजी से कदम रखते हुए वे पहुंची उसी प्राचीन देवी दुर्गा के मंदिर के पास। तो वहां देखा कि तभी तभी
आसपास के गांव की सभी महिलाएं हैं और इन महिलाओं के झुंड में कोई ब्राह्मण थी, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, अर्थात किसी में भी कोई भेदभाव नहीं था। सभी महिलाएं हाथों में थालियां लिए, दीपक लिए, प्रसाद लिए, जल लिए देवी दुर्गा के मंदिर के बाहर खड़ी थीं। बस अंदर जाने के लिए ही वो प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में ये वृद्ध महिला आई और उन्होंने कहा, देवियों, आज का दिन बहुत ही पावन है। आप सभी यहाँ पर आए हैं माँ दुर्गा की आराधना के लिए और वन में प्रभु श्री राम स्वयं पधारे हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि यदि मैं उनके लिए कुछ जल और खाने की व्यवस्था कर सकूं। ऐसा सुन करके वे सभी महिलाएं और अधिक उत्सुक हो गई, हर्षित हो गई। उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि पहले, चूंकि हम यहीं पर ही हैं, तो देवी दुर्गा के मंदिर में हम इनकी आराधना कर लेती हैं, इनको हम प्रसाद चढ़ा देती हैं, फिर यही हम प्रभु श्री राम को अर्पण कर देंगी। जो बच जाएगा उसे हम आपस में ही बांट लेंगे। अब यह विचार तो बहुत उत्तम था, परंतु तभी कुछ विचित्र हुआ, कुछ अद्भुत हुआ। देवी दुर्गा के मंदिर के सभी द्वार अचानक से अंदर से ही बंद हो गए। जितने भी द्वार थे हर एक दिशा में, वे सभी अंदर से अचानक से बंद हो गए। अंदर कोई नहीं था। यह देख करके वे सभी महिलाएं विस्मित हो गईं। एक एक करके उन्होंने सभी द्वार की पड़ताल करी तो वही पाया, हर द्वार अंदर से बंद है। वे समझ नहीं पाई ऐसा कैसे हो गया। क्या देवी रुष्ट हो गई? किस कारण से? हम में से किसी ने कुछ ऐसा किया है क्या? तभी एक बहुत ही अद्भुत, विनीत, पावन सी वाणी उस मंदिर के भीतर से आई और जो वाणी थी उसने कहा, देवियों, मैं भवानी हूं, परंतु मैं ही सीता भी हूं। वन में मेरे प्रभु श्री राम आए हुए हैं और ऐसे में आप सभी ये भोजन पहले मुझे देना चाहती है। ऐसा नहीं करिए। सबसे पहले ये भोजन आप जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करिए। जो बच जाएगा मैं केवल उसे ही ग्रहण करूंगी। जब ये बात देवी दुर्गा के मुख से बाहर खड़ी सभी महिलाओं ने सुनी तो पहले तो उन्हें बहुत अचरज हुआ। मां दुर्गा मां जानकी है, मां भवानी ही मां सीता है। बहुत अचरज की बात है, विस्मयकारी बात है। परंतु अब जब ये आदेश आया है तो उन्होंने इसका पालन करने का विचार किया और तेजी से ये उसी दिशा में गई जहां पर प्रभु श्री राम इन सभी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सभी वहां पर पहुंची और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। इनके लिए वो फल छीलने लगी, पानी अपने अलग अलग पात्रों में निकालने लगी और तभी ये एक एक करके बोलने लगी कि प्रभु श्री राम, हमें तो देवी दुर्गा ने आपके पास भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि पहले आपको हम ये सभी जो जलपान है ये आपको पहले अर्पण करें। तो प्रभु श्री राम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उन सभी महिलाओं से पूछा, अच्छा ऐसी बात है, और क्या कहा देवी दुर्गा ने? तो उनमें से एक महिला ने कहा, प्रभु, देवी दुर्गा ने ये कहा कि वे ही सीता हैं और उनमें और दुर्गा जी में कोई भेद नहीं है। ये बात हमारी समझ में तो नहीं आई। जब प्रभु श्री राम ने ये बात सुनी तब उन्होंने पुनः उसी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो देवी दुर्गा ने ऐसा कहा है तो कृपया करके आप में से कोई मेरा एक छोटा सा कार्य करेंगी? क्या आप उसी मंदिर में जाकर के देवी दुर्गा से ये कहेंगी कि यदि वे ही सीता हैं तो वे मेरे समक्ष आए, मेरे पास आए। जब प्रभु श्री राम ने ऐसा कहा तो उनका कहना मात्र ही तो आदेश है। कुछ महिलाएं पुनः तेजी से उसी मंदिर के पास गईं।
वहाँ पर बाहर खड़े होकर के देवी दुर्गा से विनती करी कि हे देवी, प्रभु श्री राम ने कहा है कि यदि आप ही जानकी हैं तो फिर आप उनके पास चलिए। दोस्तों, पुनः बहुत ही विस्मयकारी घटना हुई। ये सुनते ही उस मंदिर के द्वार खुले और अत्यंत सुंदर, अत्यंत पावन, अत्यंत मनोहर मुस्कान लिए माँ जानकी, देवी सीता उस मंदिर से बाहर पधारी। महिलाओं को और अचरज हुआ। उनका तो आज जो दिन था वो बहुत ही विस्मयकारी बीत रहा था। उनमें से एक ने जब झांक करके अंदर देखा तो पाया कि अब देवी दुर्गा की जो प्रतिमा है वो तो वहां पर है ही नहीं। ये सभी मां जानकी के साथ अब उसी स्थान पर पहुंची जहां पर प्रभु श्री राम उन सभी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पर जो पहले से महिलाएं खड़ी थीं, उन्होंने देखा कि मां जानकी आई हैं तो उनकी भी समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा है। तब मां जानकी अब वहां पर थी, प्रभु श्री राम वहां थे। इतने में प्रभु श्री राम के सभी सेवक, उनके भाई लवकुश, वे सभी उसी स्थान पर पहुंच गए। जब उन सभी ने देखा कि यहां पर कुछ अज्ञात महिलाएं हैं जो आसपास के गांवों की लग रही हैं, परंतु यहां पर मां जानकी कैसे आ गई हम सबसे पहले। तब महिलाओं ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लवकुश, अन्य सभी सेवकों को पूरी घटना के बारे में बताया और फिर मां जानकी ने कहा, आप सभी को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही सीता हूं। प्रभु श्री राम ही महादेव हैं और महादेव ही प्रभु श्री राम हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है और यदि कोई इन दोनों में भेद करता है तो उसे रौरव नरक में ही जाना पड़ता है। इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने आगे कहा कि महादेव की शक्ति ही मेरी शक्ति है। मैं ही महादेव हूं और महादेव ही श्री राम है। यही अद्वैत का ज्ञान है। यही आप सभी को परम धाम, वैष्णव धाम ले जाने के लिए पर्याप्त है। आप सभी आजीवन मुझ में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं करिएगा। जब मां जानकी और प्रभु श्री राम ने ऐसा ज्ञान उन सभी उपस्थित लोगों को दिया, तब वहां पर जो महिलाएं थी, अब ये महिलाएं तो वैसे तो गांव की थी, परंतु भारत की सुंदरता यही है कि गांव की महिलाएं या गांव के पुरुष भले ही उन्हें इंग्लिश नहीं आती हो, वो शहर की भाषा में उतने स्मार्ट नहीं हो, परंतु भक्ति में, भावना में, मानवीय संवेदना में वो इन सब से बहुत आगे है। तो वहाँ पर खड़ी सभी महिलाओं ने ये विनती करी कि हे प्रभु, आप हमें वरदान दीजिए, आप हमें कुछ ऐसा वरदान दें जिससे कि हमारा सुयश हो। तब प्रभु श्री राम ने कहा, देवियों, आप सभी ने जो मेरी इतनी सहायता करी है, मुझे जो आपने ये जलपान दिया है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आपकी जो भावना है अत्यंत निर्मल है। इसी कारण मैं आप सभी को अपना ही नाम देता हूँ। मैं राम हूँ और आज से सभी महिलाएं रामा भी कही जाएंगी। और एक बहुत ही अत्यंत दुर्लभ बात, राम नाम ही इस विश्व का तारक मंत्र है। सोते जागते, उठते बैठते, खाना खाते हुए, घूमते हुए, कुछ और सोचते हुए, राम नाम का मंत्र आप गुनगुनाते रहिए, बोलते रहिए, क्योंकि यही राम नाम परम सत्य है। दोस्तों, ये जो कथा है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। इस प्रकार की कितनी कथाएं हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, अन्य सभी प्रकार की रामायणों में दी हुई है। सभी अलग अलग कथाओं के बारे में बताते हैं, परंतु ज्ञान सभी में
एक ही प्रकार का है। अद्वैत और द्वैत दोनों ही आपको परमात्मा की ओर लेकर जाते हैं। मार्ग अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है। आशा करता हूं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और यदि आपका मन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जो कमेंट पिंड है उसमें से जीपे, पेटीएम इत्यादि अपनी सुविधा के अनुसार आप हमें 100 रुपया, 200 रुपया श्री सहयोग भी प्रदान करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री राम।